हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। इसके पहले ऑडिट प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसके बेनिफिट्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। होप आपने वो देख लिया होगा। अब हम समझने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 2.18 पर। चलिए ये समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और इस चैप्टर का वेटेज भी काफी ज्यादा है। इसका जो कंटेंट है उस हिसाब से 8 to 12 मार्क्स का है, तो ऑडिट प्रोग्राम में से भी क्वेश्चंस आने का पूरे पूरे चांसेस है। चलिए, ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होता है जिसमें ऑडिट का टाइमिंग, डायरेक्शन, स्कोप वगैरह डिसाइड किया जाता है। ऑडिट प्लान है वो डिटेल्ड होता है देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, राइट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है, उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनता है और एक दूसरे में चेंजेस आने की वजह से दोनों में ही चेंज किया जाता है। मतलब ऑडिट प्लान में चेंज हो रहा है तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी, स्ट्रेटेजी में चेंज हो रहा है तो प्लानिंग चेंज होगा। ऑडिट प्रोग्राम है ये ऑडिट प्लान से भी ज्यादा डिटेल्ड है, वो स्पेसिफिक टू एरियाज ऑफ द ऑडिट है, जैसे कि परचेज, सेल, उस तरह से उसमें ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें एक काइंड ऑफ चेकलिस्ट, इंस्ट्रक्शंस, क्या करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, कितने एक्सटेंट तक चेक करना है, वो सारी चीजें कवर अप होती है, राइट। तो ये ऑडिट प्रोग्राम है, उसके बारे में समझते हैं। It is desirable that in respect of each audit and more particularly for bigger audits, an audit program should be drawn up. ये एडवाइजेबल है कि सारे ही ऑडिट्स के लिए हम ऑडिट प्रोग्राम बनाएं, स्पेसिफिकली बिगर ऑडिट्स के लिए। Audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible in the statements of accounts produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client. इस तरह से इसमें वेरिफिकेशन के स्टेप्स या फिर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है वो स्टेप्स लिखे जाएंगे, जिससे जो हमारा पर्पस है, जो हमारे असर्शंस हमें चेक करने हैं वो हमें पता चल जाएंगे, वो चेक हो जाएंगे और हम अपने कंक्लूजन्स पर आ पाएंगे। An audit program consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on financial statements. Audit program में हमें series of verification procedures क्या क्या होगी वो बताते हैं और उससे हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है वहां पर हम पहुंच पाएंगे। ये स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स होगा, परचेस है, सेल हो गया, असेट्स है, इन्वेंटरी है। असेट्स में भी अगर हम देखें फिक्स्ड असेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब कह सकते हैं इंटेंजिबल असेट्स है, उस हिसाब से ये सारे ही अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम्स होंगे। ये क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज हो सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज हो सकता है, राइट। इस हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन, हमारी जो ऑडिट की क्वालिटी है वो बढ़ सकती है, कुछ भी ओमिट नहीं हो पाएगा, सारी ही प्रोसीजर्स अच्छे से हो पाएगी। In other words, an audit program is a detailed plan of applying the audit procedures in the given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. ऑडिट प्लान ही है बट डिटेल्ड है, इसमें क्या करना है सब कुछ, सारी इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल दी जाएगी, राइट। उस हिसाब से काम किया जाएगा। ये जो बॉक्स में दिया है ये दोनों ही मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। सभी बिजनेसेस के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम बना लिया वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो चेंज होगा, उसमें कुछ चीजें चेंज होगी, लो रेगुलेशन है, रिक्वायरमेंट है, ऑडिट प्रोसीजर से वो चेंज करनी पड़ेगी। Business vary in nature, size and composition. Work which is suitable to one business may not be suitable to others. हर बिजनेस का नेचर, साइज, कंपोजिशन सब कुछ अलग होगा, तो सभी बिजनेस के लिए एक ऑडिट प्रोग्राम हम नहीं कर सकते। एक बिजनेस में जो वर्क कर सकते हैं वो दूसरे में नहीं पॉसिबल होगा। Efficiency and operation of internal control and the exact nature of the services to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment. क्या एफिशिएंसी, क्या इंटरनल कंट्रोल से क्या कहां पर अच्छे से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बिजनेस टू बिजनेस, जो क्लाइंट टू क्लाइंट है वो चेंज होते रहते हैं। On account of such variations, evolving one audit program applicable to all businesses under all circumstances is not practicable. इसीलिए सभी businesses के लिए एक ही audit program बनाना practical नहीं होगा। However, it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of the work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement and any special matter or any specific situation can be taken
केयर ऑफ। इसीलिए ये ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है, क्लाइंट टू क्लाइंट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बनाया जाता है कि जिसमें सारी चीजें कवर अप हो जाए, कुछ भी छूट ना जाए, जो नेसेसरी चीज है वो ओमिट ना हो जाए, राइट, और कोई भी डुप्लीकेशन या फिर अननेसेसरी चीज हम ना करें। इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज आने के चांसेस है। द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, असिस्टेंट्स को हमें समझाना है कि आपको ओपन माइंड रखना है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ये काम करना है। तो कई बार असिस्टेंट है वो जस्ट अपना दिमाग लगाए बिना उसमें जो लिखा है वही करते हैं। कई बार उसमें जो लिखा है वो अननेसेसरी चीज, वो स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट अभी अवेलेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है, अभी नहीं करने की जरूरत है। या कई बार ऐसी भी चीजें होती है कि ऑडिट प्रोग्राम में नहीं बनाई है, बट ऑडिट करते करते टाइम पता चली है कि ये चीज भी हमें चेक करनी चाहिए। तो असिस्टेंट्स को बोलना चाहिए कि आपको ओपन माइंड रखना है, आपको सारी चीजें देखनी है, ऑडिट प्रोग्राम में क्या जरूरी है, क्या ऐड करने की जरूरत है, या फिर जो लिखा है वो अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको असिस्टेंट को ओपन माइंड रखने के लिए हमें समझाएंगे। To start with, an auditor having regard to the nature, size and composition of the business and the dependability of the internal control and the given scope of work should frame a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as a standard program. As experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take care of situations which were left out originally but are found relevant for the particular concern. जो भी पहले ऑडिट प्रोग्राम, जो ऑडिट एक्चुअल में स्टार्ट किया उससे पहले जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो स्टैंडर्ड जनरल सिचुएशंस को लेकर बनाया गया होगा, बट जब एक्चुअली हम ऑडिट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ चीजें, कुछ प्रोसीजर से वो छूट गई है, तो उससे अब हम कंसिडर कर सकते हैं। Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary or irrelevant, it may be dropped. और ऐसा लग रहा है कि जो चीज अभी ऑडिट प्रोग्राम में है वो irrelevant है, जरूरी नहीं है, तो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। The assistants engaged in the job should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. इसीलिए असिस्टेंट्स को ओपन माइंड रखना चाहिए, उनको जो ऑडिट प्रोग्राम दिया है उसमें क्या जरूरी है और क्या चीजें ऐसी है जो ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है बट करना जरूरी है। He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or to the partners or proprietor of the firm engaged for doing the audit. इसके लिए अगर कोई चीजें उनको समझ में नहीं आ रही है कि ऐड करनी चाहिए या नहीं, तो उनका सीनियर है, उनके प्रोपराइटर पार्टनर को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो समझ सके और फिर ऑडिट प्रोग्राम में ऐड किया जा सके, एक्चुअल में ऑडिट वो किया जा सके, राइट। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक बार इसमें ओल्ड कोर्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम है वो एक बार बना दिया, उस हिसाब से ऑडिटर जो एंगेजमेंट टीम है वो काम करने वाली है, तो उसको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहेंगे। तो उसमें कोई भी चीज जो अननेसेसरी है, इररिलेवेंट है, तो उसे रिमूव कर सकते हैं। कोई चीज को ऐड करने की जरूरत है, कोई एक्ट लॉ रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, जो बिजनेस है उनकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आए, उस वजह से अगर कुछ भी एडिशन करने की जरूरत है तो वो ऐड कर सकते हैं। There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. Unless this is done, any change in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently audit work may be carried on the basis of an obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as a negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences. Auditor तो कुछ पता ही नहीं है कि बिजनेस की पॉलिसीज चेंज हुई है, उसके बिना ही ऑडिट प्रोग्राम है वो ऑब्सोलेट है, वो पुराना है, और उस हिसाब से ऑडिट कंडक्ट कर लिया तो वो नेग्लिजेंटली कंडक्टेड ऑडिट कहलाया जाएगा और उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकती है। इसीलिए पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो अपडेटेड पॉलिसी है बिजनेस की, अपडेटेड लॉ रेगुलेशंस है, उसी हिसाब से ये ऑडिट प्रोग्राम है या नहीं। द यूटिलिटी of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program may be removed. इसीलिए हमें देखते रहना चाहिए ऑडिट, जो भी ऑडिट का क्लाइंट है, राइट, उसका बिजनेस वगैरह सब कुछ समझते रहना चाहिए, ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल, ताकि उसमें इनएडिक्वेसी, ऑडिट प्रोग्राम है वो इनफ नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स ऐड करनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और अगर रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेशन है कोई भी चीजों का, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। However, as a basic feature, audit program not only lists the task to be carried out, but also contains a few relevant instructions like the extent of checking, the sampling plan, etc.
So long as the program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should unfailing carry out the detailed work according to the instructions governing the work. ऑडिट प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी रहती है कि आपको किस तरह से काम करना है, तो जनरली उसमें जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है वो उस इंस्ट्रक्शंस को बिना चूके वो फॉलो करते हैं, राइट। इसीलिए वो कई बार उसमें जितना लिखा है उतना ही काम करते हैं, तो अगर सीनियर्स है, पार्टनर्स है, वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। Many persons believe that this brings an element of rigidity in the audit program. इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो बिना चूके वो फॉलो करनी है, तो उस वजह से रिजिडिटी आ सकती है, राइट। This is not true provided the periodic review is undertaken to keep the program as up to date as possible and by encouraging the assistants on the job to observe all the salient features of the various accounting functions of the client. वो जो रिजिडिटी है उनको रिमूव करने के लिए ये पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए बाय द सीनियर्स, बाय द पार्टनर्स, राइट। एंड अभी हमने ऊपर जो पॉइंट देखा था कि असिस्टेंट्स को ओपन माइंड रखने के लिए भी बोलना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे, अगर कुछ एडिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कह सकते हैं, तो उसको भी कंसिडर करेंगे, तो ये रिजिडिटी है उससे रिमूव किया जाएगा। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछने के ज्यादा चांसेस है, इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट। फिर है कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चीजें, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो यहां पर दिया हुआ है। तो ऑडिट प्लानिंग ideally commences at the conclusion of the previous year's audit and along with the related program it should be reconsidered for modification as the audit progresses. ऑडिट प्लान है वो जैसे ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट कंप्लीट होता है वैसे ही उसका प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसमें क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें हम सोचते हैं और बनाते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन, प्रीवियस ईयर में जो किया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी हो सकता है। Such consideration is based on the auditor's review of the internal control, his preliminary evaluation thereof, and the results of his compliance and substantive procedure. Internal controls क्या थे, उसका preliminary evaluation क्या था, substantive procedure किए थे, और वो जो preliminary evaluation किया था उसका results है, वो सारी चीजों के basis पर ये audit planning में changes होते रहते हैं। While developing an audit program, the auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit. However, the auditor may decide not to rely on internal controls when there are other more efficient ways of obtaining sufficient appropriate audit evidence. Generally, auditor है वो internal controls पर rely करते हैं उनकी effectiveness, efficiency को check करके। पर कई बार ऐसा भी होता है कि internal controls की जो टेस्टिंग करने से हमें sufficient appropriate audit evidences नहीं मिलते, और किसी तरीके से ज्यादा अगर better sufficient appropriate audit evidences मिल रहे हैं तो उस हिसाब से हमें audit करना चाहिए। The auditor should also consider the timing of the procedure, the coordination of any assistance expected from the client, the availability of assistants, and the involvement of other auditors or experts. कब क्या काम करना है, किसकी रिक्वायरमेंट, किस असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, एक्सपर्ट्स वगैरह की जरूरत है और कोई ऑडिटर्स की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कब किस तरह से होगा, वो सारी चीजें भी कंसिडर करनी है, उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनेगा। Further, the auditor normally has flexibility in deciding when to perform audit procedures. Generally, कब कौन सी audit procedure perform करनी है वो auditor के ऊपर रहता है। However, in some cases, the auditor may have no discretion as to timing. For example, when observing the taking of inventories by the client personnel or verifying the securities and cash balances at the year end. पर कुछ ऑडिट प्रोसीजर ऐसी होती है कि जहां पर क्लाइंट जब कर रहा है वहां पर तभी हमें करना रहता है, उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे कि इन्वेंटरी टेक हो गया, तो अगर क्लाइंट के पर्सनल्स जब इन्वेंटरी टेक कर रहे हैं, इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तभी हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएंगे, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसमें हमें टाइमिंग के लिए जनरली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। इवन कैश बैलेंसेस या सिक्योरिटीज के बैलेंसेस सिक्योरिटीज है या नहीं, वो फिजिकली अगर चेक करना है तो वो जनरली ईयर एंड पर ही की जाती है, तो उसे 31 मार्च 1 अप्रैल को ही करना जरूरी रहता है। बाकी ऑडिट प्रोसीजर है वो कोई भी टाइम पर जनरली कर सकते हैं। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में ये पैराग्राफ में से पूछने के चांसेस है, तो इस तरह से ये रीड करिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए हमें यहाँ पर 7-8 पॉइंट्स दिए हैं, उस फैक्टर्स को हमें कंसिडर करने हैं, उस पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट वन, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम बनेगा वो विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, अगर कोई भी लिमिटेशन है जो एक्सेप्टेबल लिमिटेशन है उसको भी हमें कंसिडर करके ही अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाना रहेगा। फॉर एग्जांपल कोरोना जैसी सिचुएशन थी कि जब
क्लाइंट के प्लेस पर जाना रिस्ट्रिक्शंस थे उसके ऊपर, वो अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पर शायद इन्वेंटरी फिजिकल वेरिफिकेशन को हम स्किप कर सकते थे, वो लिमिटेशन गवर्नमेंट के ओर से थी, तो वहां पर वो जाना पॉसिबल नहीं था, इन्वेंटरी टेकिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो वो लिमिटेशन है वो अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, तो वो हम इन्वेंटरी टेक को कंसिडर नहीं करेंगे। Prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit प्लान। हमें एक रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जिसमें हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हमें करनी है, हमारा जो ऑडिट प्लान हमने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने के, उसको प्रोसीड करने के लिए क्या क्या चीजें करनी रहेगी, वो रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए। Determine the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving the necessary satisfaction। हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एविडेंसेस जनरली अवेलेबल होगा, रीजनेबली अवेलेबल होगा, राइट। रीजनेबली अवेलेबल मतलब कि इन जनरल सिचुएशंस क्या क्या एविडेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें परचेस देखना है तो परचेस के लिए परचेस का इनवॉइस होना चाहिए, उसका चालान होना चाहिए, जो भी गुड्स रिसीव हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ईवे बिल होना चाहिए, फिर परचेस हुआ है तो गुड्स रिसिप्ट नोट ऐसा कुछ बना होगा। अगर सिक्योरिटी पर्सन ने कुछ रजिस्टर रखा है तो वो हो सकता है, क्वालिटी चेक होती है तो क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट हो सकता है, वेमेंट होता है तो वेमेंट का रिपोर्ट हो सकता है। तो जनरली ये सारी चीजें परचेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, ये रीजनेबली अवेलेबल एविडेंसेस है, राइट। क्लाइंट के पास कितने हैं, दैट्स द अनदर पॉइंट। हमें रीजनेबली अवेलेबल एविडेंसेस में ये सारे होने चाहिए, क्लाइंट के पास वो अवेलेबल है या नहीं, खो गए हैं, वो रिटेन करते हैं या नहीं, दैट्स द अनदर थिंग, राइट। अगर वो रीजनेबली अवेलेबल होने चाहिए, वो नहीं है, तो उसे हमें इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए और जरूरत पड़े तो हमें अपना ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना पड़ेगा। एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग एट द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। और उसमें से बेस्ट एविडेंस क्या होगा, कुछ कुछ चीजों के लिए बेस्ट एविडेंस स्पेसिफिकली होता है कुछ, जैसे कि अगर हम बैंक बैलेंसेस की बात करें तो बैंक बैलेंसेस को हमें चेक करना है तो उसके लिए बेस्ट एविडेंस क्या है, बैंक कंफर्मेशन। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट भी अवेलेबल होंगे, राइट, बाकी बैंक बुक भी होगी, बैंक के ट्रांजैक्शंस भी हम वेरीफाई कर पाएंगे, बट बेस्ट एविडेंस है बैंक का कंफर्मेशन, राइट। अगर वो मिल रहा है तो हम स्टेटमेंट्स नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, राइट। इसीलिए बैंक कंफर्मेशन, जहां पर बैलेंसेस मैच नहीं हो रही है वहां पर बीआरएस इज द बेस्ट एविडेंस, तो उस हिसाब से हमें देखना रहेगा, राइट। तो रीजनेबली अवेलेबल एविडेंसेस क्या है और बेस्ट एविडेंसेस क्या है वो हमें डिटरमाइन करना है, और वो हमारे ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होगा। Then fourth, apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in specific situation। हमें सिर्फ उतने ही स्टेप्स, उतनी ही प्रोसीजर्स करनी है कि जो हमारा पर्पस है वो सिचुएशन में जो नेसेसरी हो, राइट। सारे ही प्रोसीजर, सारे ही स्टेप्स रिलेवेंट नहीं होते, कुछ रिलेवेंट होते हैं, तो उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल का रिपोर्ट है, अगर कोई भी गुड्स है, जो भी रॉ मटेरियल रिसीव होता है, उनके क्वालिटी कंट्रोल के रिपोर्ट्स अवेलेबल है, बट क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स में हमारे लिए क्या देखना जरूरी है कि जितनी क्वांटिटी इनवॉइस में है या गुड्स रिसिप्ट नोट में है, उतनी ही क्वांटिटी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी गई है या नहीं, उन्होंने भी उतनी ही क्वालिटी का कंट्रोल, क्वालिटी चेक किया है या नहीं, या फिर उसमें से जो सैंपल्स लिए हैं, तो अगर उसमें क्वांटिटी मेंशन की गई है या फिर उसका एटलीस्ट क्वालिटी कंट्रोल हुआ है या नहीं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थी, किस तरह से उन्होंने प्रोसीजर किया है, उसका रिजल्ट क्या आया, वो सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल करना या ना करना, गुड्स की क्वालिटी कितनी है, कैसी है, वो ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, राइट। इंक्लूड द ऑडिट एविडेंस, audit objectives for each area and sufficient details which serve as a set of instruction for the assistants involved in the audit and help in controlling the proper execution of the work। Audit objectives क्या है, क्या क्या एरियाज में क्या क्या चीजें करनी है, उसमें क्या sufficient details होगी, क्या इंस्ट्रक्शंस देनी रहेगी असिस्टेंट्स को, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और प्रॉपरली कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो रहा है या नहीं, वो देखने की सारी चीजें भी इसमें कवर अप होनी चाहिए। ऑडिट टीम जो है उसमें सारे ही असिस्टेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल वगैरह भी ध्यान में रखना है, उसको भी यहां पर कंसिडर करना रहेगा। देन कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कहां पर एरर हो सकती है, ताकि जहां पर एरर हो सकती है उसे हमें ध्यान रखना है, उसको प्रोसीजर्स में कवर अप करना है, उसके लिए एविडेंसेस हमें कंसिडर करने हैं। अगर वो हम कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा शायद आधा काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स, और कोऑर्डिनेट करेंगे। कई बार एक चीज देखेंगे तो उसमें से 2-3 अलग अलग चीजें भी हमारी कवर अप हो जाती है, वो भी हम देख लेते हैं साथ में, राइट। जैसे कि अगर हम परचेस देख रहे हैं तो हमारे ट्रेड पेएबल में भी बुकिंग बराबर हो रहा है या नहीं, वो हमारा पता चल जाएगा, राइट। सेल्स में
ट्रेड रिसीवेबल बराबर बुक हो रहा है या नहीं वो हम देख लेंगे। परचेस और सेल देख रहे हैं तो इन्वेंटरी की मूवमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है या नहीं वो हमें पता चल जाएगा। फिक्स्ड असेट का वैल्यूएशन देखेंगे तो साथ में डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं रिलेटेड आइटम्स को, तो वो कोऑर्डिनेशन भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो यहाँ पर 7 चीजें दी गई है। सबसे पहले दिया है कि स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। सेकंड, प्रॉपर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए, जो ऑडिट प्लान में हमने जो प्रोसीजर्स डिसाइड की है उसको कंसिडर करना है। थर्ड, रीजनेबल एविडेंस और बेस्ट एविडेंसेस कौन से होंगे वो डिटरमाइन करना है। फोर्थ, ओनली उतने ही स्टेप्स या प्रोसीजर्स डिसाइड करनी है, डिटरमाइन करनी है कि अप्लाई करनी है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी सिचुएशन है ऑडिट की, राइट, उसमें वो हेल्पफुल हो सके, राइट। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एरियाज क्या है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्या होगी, असिस्टेंट्स को किस तरह से काम करवाना है और उनमें किस तरह से कंट्रोल करना है उस वर्क के एग्जीक्यूशन को, वो देखना रहेगा। फिर सिक्स्थ था कंसिडर ऑल पॉसिबल एरर्स एंड सेवंथ कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। सिंपल, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू में भी आने का चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, फिर दिया है ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। Audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Audit evidence मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करते हैं टू डिराइव एट द ऑडिट ओपिनियन, जो हमने चैप्टर 4 SF 500 ऑडिट एविडेंस में इन डिटेल समझा हुआ है। Audit evidence includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and other information. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसमें जो कवरअप होती है वो भी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस है, एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो जर्नल है, सब्सिडरी बुक्स है, इनवॉइसेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सारी चीजें भी ऑडिट एविडेंस है। प्लस अदर इंफॉर्मेशन तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स है, वो भी ऑडिट एविडेंस है। वो सारी चीजें हम कवर अप करेंगे, राइट। तो ऑडिट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ताकि हमें जो ऑडिट एविडेंसेस चाहिए वो अच्छे से हमें मिल पाए। Evidence is the very basis for formulation of opinion, and audit program is designed to provide for that by prescribing procedures and techniques. Evidences के बेसिस पर हम अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं और ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस है कि क्या क्या एविडेंसेस हमें लेने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर और टेक्निक्स करनी चाहिए जिससे हमें ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए। What is best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. कौन सा एविडेंस बेस्ट रहेगा जो हमारा पर्पस है वो सोल्व करने के लिए, वो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस नॉलेज के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। दिस इज द प्राइमरी टास्क बिफोर द ऑडिटर व्हेन ही ड्रॉस अप द ऑडिट प्रोग्राम। इसीलिए उसको पहले डिसाइड करना चाहिए कि क्या ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, क्या मिलने चाहिए, उस हिसाब से अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा। Transactions are varied in nature and impact. Procedures to be prescribed depend on prior knowledge of what evidence is reasonably available in respect of each transaction. Each transactions में reasonably कौन सा audit evidence available होगा उसका पहले से knowledge होना चाहिए और उस हिसाब से वो हमें consider करना चाहिए। In most of the assertions, much of the evidence be drawn and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. In this process, an auditor would be in position to identify the evidence that brings the highest satisfaction to him about the appropriateness or otherwise of the assertion. Right? Assertion कौन सा चक्कर है उस हिसाब से कौन सा एविडेंस जरूरी होगा वो डिसाइड करना है, उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाते जाएंगे। An auditor picks up evidence from a variety of fields and it is generally of the following broad types. यहाँ पर जो दिए गए हैं उस टाइप के एविडेंसेस हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, इनवॉइस है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो असेट्स है लाइक फिक्स्ड असेट्स है, मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेंटरी है, कैश है, राइट। स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज मैनेजमेंट जो भी ऑफिसर्स है उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, उनके पास से कोई स्टेटमेंट मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन मिल रहा है ओवर अ मेल वगैरह कुछ भी, तो वो भी हमारे लिए एविडेंस बन जाएगा। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज के पास से कुछ स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो गए, कोई ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल के पास से कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है वो। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बाय द ऑडिटर कुछ अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करता है जैसे कि डेप्रीशिएशन हो गया। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक्स, इंटरनल कंट्रोल कैसे, इंटरनल चेक्स किस तरह से है वो हम चेक करते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर अप हो सकता है।
इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग डेटा, एक अकाउंटिंग डेटा का दूसरे के साथ किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है, वो बराबर है या नहीं, वो देख सकते हैं। सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, सब्सिडरी मतलब कि जो प्राइमरी नहीं है, मेमोरेंडम मतलब कि रफ रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, उसे भी हम चेक करेंगे। मिनट्स है, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड बाय अदर्स, हमने कुछ बोला उसके हिसाब से उन्होंने सब्सिक्वेंटली कुछ एक्शंस लिए, कोई भी हमें मिसस्टेटमेंट्स मिले थे तो उनका करेक्शन वगैरह किया, तो वो भी यहाँ पर कवर अप हो सकता है। तो ये सारे और इस टाइप के ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, राइट। ये काफी सिंपल है, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस हमने अच्छे से समझा है, तो ये हम अपने आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है फॉर कैश इन हैंड द बेस्ट एविडेंस इज काउंट, कैश इन हैंड कितनी है वो बैलेंस बराबर है या नहीं, उसके लिए फिजिकल काउंटिंग इज द बेस्ट एविडेंस। फॉर इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विथ बैंक द बैंकर्स सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट्स है वो प्लेज के हिसाब से बैंकर को दिए है, लोन ली है उसके सामने, तो उसमें बैंकर का सर्टिफिकेट है वो बेस्ट एविडेंस है। फॉर वेरीफाइंग assertions about book debts, the client ledger invoice, debit notes, credit notes, monthly account statements sent to the customers are all evidence. Some of these are corroborative, other being complementary. कुछ मतलब कि ये अगर हमें देखना है कि बुक डेट्स जो है, रिसीवेबल्स जो है वो बराबर है या नहीं, तो उसमें जो इनवॉइसेस मिले हैं, डेबिट क्रेडिट नोट है, मंथली स्टेटमेंट है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसमें कुछ एविडेंसेस होंगे वो कोरबरेटिव सपोर्टिव होंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। In addition, balance confirmation procedure is often resorted to obtain greater satisfaction about the reliability of the assertion. इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कंफर्मेशन प्रोसीजर भी की जाती है जो SF 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के हिसाब से होती है, तो उससे भी हमें एविडेंस assertion मिल सकता है, राइट। The auditor, however, has to place appropriate weight on each piece of evidence and accordingly should prescribe the priority of verification. जितने भी एविडेंस है सभी को उनको देखना चाहिए और सभी को वेट देना चाहिए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर उनका कंक्लूजन आना चाहिए। It is true that in all cases one procedure may not bring the highest satisfaction and it may be dangerous for the auditor to ignore any evidence that is available. सिर्फ एक प्रोसीजर से कई बार काम नहीं होता है, उसमें दूसरी प्रोसीजर्स भी करनी पड़ती है फॉर द सेम असर्शन, फॉर द सेम ऑडिट प्रोसीजर, सेम एविडेंसेस, राइट। उसके ऊपर दूसरी प्रोसीजर भी करनी पड़ती है कई बार, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एविडेंसेस को इग्नोर करना, राइट, हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो कोई भी एविडेंस को अगर अवेलेबल है तो वैसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। By the word available, we do not mean that the evidence available with the client is the only available evidence. Available मतलब कि client के पास क्या available है वो नहीं देखना है, generally reasonably क्या available होगा वो हमें consider करना होगा। The auditor should know that normally should be available in the context of the transaction having regard to the circumstances and usage. वो सर्कमस्टांसेस और यूसेज के हिसाब से क्या जनरली अवेलेबल होगा, नॉर्मली अवेलेबल होगा, उससे अवेलेबल कहेंगे। अगर वो एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो उसे शायद हम मिस स्टेटमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। इसमें से ये पॉइंट जो अवेलेबल वाला है वो करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। बाकी इतना इजी पॉइंट था, ये आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे तो भी चलेगा, फिर से नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और लास्ट पॉइंट ऑडिट प्रोग्राम का जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो ये अच्छे से करिएगा। द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम आर it provides that assistant carrying out the audit with the total and clear set of instruction of the work generally to be डन। असिस्टेंट्स को पता है कि उनको क्या काम करना है, सारी ही इंफॉर्मेशन उसके पास है, सारे ही इंस्ट्रक्शंस उनके पास है, राइट। तो टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनके पास अवेलेबल है, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। It is essential, particularly for major audits, to provide a total perspective of the work to be performed. बड़े ऑडिट में बड़े क्लाइंट से वहां पर एटलीस्ट पहले से पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या काम करना है, पहले से पता होगा तो प्रॉपरली प्लान हो पाएगा, टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा। Selection of assistants for the jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned, defined and segregated. अगर पहले से वर्क क्या करना है, प्लान अच्छे से किया है, डिफाइन किया हुआ है, सेग्रीगेट किया हुआ है, तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे, वो काम अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे। और उसमें कौन सा असिस्टेंट्स रखने चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो भी हम कंसिडर कर पाएंगे, क्योंकि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करनी है, क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सारी चीजें पहले से पता है। Without a written and predetermined program, work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan
In such a situation, there is always a danger of ignoring or overlooking certain books and records. Under a properly framed program, such danger is significantly less and the audit can be processed systematically. अगर हमने लिखा हुआ है प्रॉपरली क्या क्या चीजें करनी है, वो रिटर्न में है, हमारे पास अवेलेबल है, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, कुछ भी चीज ओमिट नहीं होगी। अदरवाइज क्या हो सकता है कि हमने सोचा है कि चलो ये चीज हमें करेंगे, ये ऑडिट प्रोसीजर हम इसके बाद करेंगे, ऑडिट एविडेंस ये लेना बाकी है, तो वो हम भूल सकते हैं। मेंटल प्लान होगा सिर्फ तो वो नहीं चलेगा आपका। इवन स्टडीज में भी अगर सिर्फ आपने सोचा है कि ये करना है, होमवर्क भी आपको दिया है, तो ये सिर्फ आप याद करके जाते हैं तो भूल जाते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है तो वो ज्यादा याद आता। इसीलिए प्रॉपर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होगा तो वो अच्छे से हो पाएगा, उसका बेनिफिट ज्यादा मिल पाएगा। The assistants, by putting their signature on program, accept the responsibility for the work carried out by them individually, and if necessary, the work done may be traced back to the assistant. ऑडिट प्रोग्राम में साइन भी किया जाता है कि किसने क्या काम किया हुआ है, उस वजह से उसमें अकाउंटेबिलिटी भी पता चल पाती है, ट्रेस भी कर पाता है कि किसने क्या काम किया था। ट्रेस बैक करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी क्या गलती है, किसने क्या गलती की है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकें। The principal can control the progress of the various audits in hand by examination of audit programs initiated by assistants reputed to the jobs for completed work. जो प्रिंसिपल है, जिस एंगेजमेंट पार्टनर वगैरह है, वो अच्छे से देख पाएगा कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या हो गया, क्या बाकी है, राइट, वो प्रॉपरली रिव्यू वगैरह कर पाएंगे। It serves as a guide for audits to be carried out in the succeeding year. ऑडिट प्रोग्राम, इस साल का ऑडिट प्रोग्राम फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो सकता है रेफरेंस लेने के लिए कि क्या क्या काम किया था, क्या उसका रिजल्ट आया था, राइट। A properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any charge of negligence being brought against the auditor. It may be of considerable value in establishing that he exercised reasonable skill and care that was expected of professional auditor. अगर कुछ भी ऑडिटर के सामने कोई केस वगैरह चलता है, उसके सामने कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर ये एज अ एविडेंस हम दिखा सकते हैं कि भाई ये ऑडिट प्रोग्राम हमने बनाया था, ये हमने फॉलो किया था, ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, राइट। तो उस हिसाब से हम अपने आप को सेफ गार्ड भी कर पाएंगे, राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस थे, ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाइएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। Some disadvantages are also there in the use of audit program, but most of this can be removed by following some concrete steps. ये disadvantages को हम remove भी कर सकते हैं कुछ steps लेकर। Disadvantages are the work may become mechanical and particular parts of program may be carried out without any understanding of the object of such parts in the whole audit scheme. कई बार हो सकता है कि एंगेजमेंट टीम जो है वो बिना सोचे समझे ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखा है वो मैकेनिकली करने लगता है, राइट। अगर उसका पर्पस क्यों कर रहे हैं वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए वो क्यों कर रहे हैं वो भी समझाना जरूरी है। ऑडिट प्रोग्राम दिया है कि ये करना है, पर क्यों करना है वो समझना जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो वो मैकेनिकल वर्क हो जाएगा और वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। The program often tends to become rigid and inflexible following set grooves. The business may change in its operations of conduct, but the old program may still be carried on. Changes in staff or internal control may render precaution necessary at points different from those originally decided upon. प्रोग्राम में कई बार रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि बस आपको यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो फॉलो करने में कई बार सिचुएशन अलग होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है या इररिलेवेंट हो जाता है, ऐसी चीजें भी कई बार होती है। इसीलिए आगे हमने समझा था कि जो असिस्टेंट्स हैं उनको ओपन माइंड रखने के लिए बोला जाना चाहिए, ताकि वो क्या चीजें इररिलेवेंट और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए वो डिसाइड कर पाए, या फिर एटलीस्ट उनके सीनियर्स को वो इन्फॉर्म कर पाए, राइट। इवन पीरियोडिकल रिव्यू के लिए भी सजेस्ट किया गया था कि ऑडिट प्रोग्राम है वो पीरियोडिकली रिव्यू होते जाना चाहिए, ताकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हम निकाल सकें। Inefficient assistants may take shelter behind the program, that is, defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter is contained therein. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो इनएफिशिएंट आर्टिकल्स है, असिस्टेंट्स है, राइट, वो ऑडिट प्रोग्राम को एज अ शेल्टर बना सकते हैं कि भाई इसमें तो लिखा ही नहीं था तो हम क्यों करें, हमें तो पता ही नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी चीज करनी है। उनकी गलतियों को वो छुपाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। And fourth, a hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistants. जो भी मेहनत है, क्रिएटिव है, जो भी एफिशिएंट
असिस्टेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको किल भी कर सकता है अगर ये हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम है, क्योंकि उसमें ही इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस होगी कि जो असिस्टेंट है वो खुद से कुछ नहीं सोच पाएगा, खुद से वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। All these disadvantages may be eliminated by imaginative supervision of the work carried on by the assistants. अगर कोई सुपरवाइज करता रहेगा तो ये डिसएडवांटेजेस को रिमूव कर पाएंगे। The auditor must have a receptive attitude as regards the assistants. The assistants should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matters to the notice of supervisor and principal. उनको ओपन माइंड रखना है, अगर कुछ भी ऐसी चीज उनको ध्यान में आ रही है तो वो प्रिंसिपल सुपरवाइजर को बताए, ताकि उसमें चेंजेस की जरूरत हो तो वो चेंजेस लेकर आ सके, राइट। इस तरह से ये डिसएडवांटेजेस को रिमूव किया जा सकता है, राइट। ये 4 डिसएडवांटेजेस भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और बाकी करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू में भी आने के चांसेस है, राइट। ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग अलग से रखेंगे। फिर है एक्सट्रैक्ट ऑफ सैंपल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पर्टेनिंग टू सेल्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का सेल्स जो है उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम क्या हो सकता है, उसका यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडिट प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें नेम ऑफ द कंसर्न फाइन इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल ईयर 21-22 प्रिपेयर्ड बाय पी विथ डेट, कब प्रिपेयर किया, किसने प्रिपेयर किया, रिव्यूड बाय क्यू विथ डेट एंड अप्रूव्ड बाय आर विथ डेट। उसमें क्या क्या है, सीरियल नंबर है, नेचर ऑफ प्रोसीजर है, एक्सटेंट ऑफ चेक कितना होगा ये हमें यहाँ पर लिखना रहेगा, बेसिस ऑफ सैंपल क्या है वो लिखेंगे, डन बाय किसने किया वो भी यहाँ पर लिखेंगे ताकि पता चले अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसने क्या काम किया है। फर्स्ट प्रोसीजर है वाउच फ्यू सेल्स इनवॉइस फ्रॉम कॉपीज अवेलेबल इन रिकॉर्ड ऑफ द कंसर्न। जो भी एंटिटी है उसमें से कुछ सेल्स के इनवॉइसेस सैंपल बेसिस पर वाउच किए जाएंगे। ट्रेस दिस इनवॉइसेस इनटू द अकाउंट बुक ऑफ द कंसर्न। उस जो इनवॉइसेस है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड किया है उनसे हम चेक करेंगे। वेरीफाई फ्यू इनवॉइसेस विद ई-वे बिल्स जनरेटेड ऑन द ई-वे बिल पोर्टल। ई-वे बिल जो जनरेट किए उसके साथ हम मैच करेंगे। Press few sales invoice into the stock records to ensure that sold quantities have been reduced from stocks. और stock records में भी ये sales की इफेक्ट आई है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे। Press also few sales invoices into accounts of buyers और ट्रेड और जो कस्टमर्स है उसके अकाउंट्स में भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं वो भी हम देखेंगे। मतलब कि हम जो इनवॉइसेस देखेंगे उसको अकाउंट्स से चेक करेंगे तो पूरी सेल्स की एंट्री बराबर हुई है या नहीं, डेटर्स टू सेल्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है, डेटर्स के अकाउंट में भी प्रॉपर्ली इफेक्ट आ रही है या नहीं, और सेल्स की भी इफेक्ट प्रॉपर है या नहीं। उसके लिए जहां पर नहीं मतलब जहां ई-वे बिल्स जो होंगे वो भी हम देखेंगे, ट्रस्ट करेंगे, प्लस स्टॉक रिड्यूस हुआ या नहीं वो भी देखेंगे। यहाँ पर ऐसा सेल्स का ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट। ये आपको समझाने के लिए था। और इवन ये आरटीपी में 24 का एक क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया है कि आप ऑडिट प्रोग्राम बनाए फॉर द सेल्स, राइट। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग था ऑडिट प्रोग्राम। होप यू आर क्लियर विथ इट। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन। थैंक यू सो मच।